हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। फैमिली इंस्टीट्यूट प्रेजेंट्स एक ऐसी कहानी जहाँ घर सिर्फ ब्रिक से नहीं भूतिया से बना होता है। घर का पहला कदम 1981 हैरिसविल, एक शांत कंट्री साइड, लेकिन हवा में कुछ अजीब सा था। पेरेंट फैमिली रोगर और कैरोलिन अपनी 5 बेटियों के साथ एक पुराने फार्म हाउस में शिफ्ट होते हैं। घर बड़ा था लेकिन उस बिगनेस में एक सूनापन छुपा था, और वो सूनापन सिर्फ स्पेस का नहीं था, प्रेजेंस का था। बेटियां हंसी खुशी घर एक्सप्लोर कर रही थी। कोई छुपन छुपाई खेल रहा था, कोई बेसमेंट का दरवाजा ढूंढ रहा था। तभी मिलता है एक बंद केलर जो मिट्टी और सड़ी लकड़ी से स्मेल से भरा हुआ था। रोगर हंस के कहता है, फ्री स्टोरेज मिला है। लेकिन कैरोलिन के चेहरे पे एक हल्का सा डाउट आता है, जैसे घर उसे वेलकम नहीं, वार्न कर रहा हो। रात होती है, सब सो रहे होते हैं। तभी एक छोटी बेटी सैडी घर के बाहर पलट के देखती है और पीपल के पेड़ के नीचे कुछ हिलता दिखाई देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग घर के अंदर आवाजें, क्लॉक सब जगह 3-7 पे रुक जाती है। कुत्ते के भौंकने की आवाज, और एक दिन सैडी, उनका पेट डॉग, घर के बाहर मरा हुआ मिलता है। कैरोलिन रात को जब अंदर चली जाती है, उसे ताली की आवाज सुनाई देती है। वो पूछती है कौन है। कोई उसके पीछे खड़ा होता है, लेकिन जब वो पलट के देखती है, कोई नहीं होता। एडी और लॉरेन वॉरेन एक सेमिनार में लोगों को बता रहे होते हैं, There's a difference between a ghost and a demonic presence. Ghosts were humans once, demons never were. एडी डिमोनोलॉजिस्ट है, लॉरेन क्लेयरवॉयंट, दोनों एक से बढ़ के एक। तभी एक महिला उनसे मिलती है। कैरोलिन पेरोन रोते हुए कहती है, प्लीज हमारे घर में कुछ है, मेरे बच्चे खतरे में हैं। लॉरेन का चेहरा सीरियस हो जाता है। वो कहती है, हमें तुरंत वहाँ जाना होगा। वॉरेंस आते हैं हैरिसविल फार्म हाउस। लॉरेन जैसे ही कदम रखती है, वो तुरंत फील करती है, यहाँ सिर्फ एक नहीं, कई आत्माएं हैं, बट वन ऑफ देम कंट्रोल्स द रेस्ट। कैमरा बेसमेंट के तरफ जाता है, जहाँ एक पुरानी नोस लटक रही है। लॉरेन विजन में देखती है एक औरत, बादशेबा, जो अपनी न्यूबॉर्न को कुर्बानी के तौर पे लटका के सुसाइड कर लेती है, और उस मोमेंट में उसकी आत्मा घर से बंध जाती है। कैरोलिन हर दिन और थोड़ी अजीब होने लगती है। कभी चीखना, कभी खुद से बातें करना, कभी बेसमेंट में जाके अंधेरे में खड़े रहना। एक दिन उसके शरीर पे निशान मिलता है, जैसे किसी ने नोक से छाती को चीरा हो। लॉरेन समझ जाती है, ये आत्मा इसे कंट्रोल कर रही है। ये माँ को माँ के खिलाफ करना चाहती है। बादशेबा का मकसद था हर माँ अपने बच्चे को मारे, जैसे उसने किया। घर के अंदर चीजें अब रोजाना अजीब होने लगी है। एक बेटी को लगता है कि कपबोर्ड के ऊपर कोई बैठा है। वो चीख पड़ती है, There's someone in the dark। रोगर भाग के आता है, कपबोर्ड खोलता है, खाली। पर कैमरा जैसे ही अंदर जूम करता है, एक पल के लिए दिखाई देता है एक क्रीपी फेस। कैरोलिन का बर्ताव और ज्यादा वेड हो जाता है। लॉरेन को समझ आता है, इस घर का दरवाजा एक पोर्टल बन चुका है, और बादशेबा उस पोर्टल का गेटकीपर है। वॉरेंस चर्च के फादर को समझाते हैं, कैरोलिन पे फुल डिमोनिक पोजीशन हो चुकी है, बट बिना वेटिकन के परमिशन के एक्सोरिज्म इलीगल है। पर एडी कहता है, हम रुक नहीं सकते। अगर कैरोलिन ने अपने आप बच्चों को नुकसान पहुंचा दिया, तो हम कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। एक रात कैरोलिन बिना कुछ बोले एक बेटी को उठा के बेसमेंट में ले जाती है। उसका फेस डेड कोल्ड हो चुका था, आइस ब्लैक, वॉइस लो एंड माइंड नॉट थेयर्स एनीमोर। वॉरेंस तुरंत बेसमेंट में जाते हैं रोगर के साथ। कैरोलिन उस छोटी बच्ची को नाइफ से कुर्बानी देने वाली होती है, पर लॉरेंस चीखती है, कैरोलिन ये तुम नहीं हो। पर बादशेबा के कंट्रोल में कैरोलिन एक शिकार बन चुकी थी। तभी एडी एक्सोरिज्म शुरू करता है, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई कमांड यू लीव दिस बॉडी। कैरोलिन के हाथ पैर जमीन से 6 इंच ऊपर उठ जाते हैं। हर चीज हिलने लगती है। लाइट फ्लिक्स एक पॉइंट पे तो कैरोलिन पूरा रिवर्स ट्विस्ट पोजीशन में उल्टा लटक जाती है। लॉरेन कैरोलिन की आंखों में देखती है और चीखती है, अपने बच्चों के बारे में सोचो, उनका हाथ पकड़ के रखो, ये तुम हो, तुम माँ हो, और माँ हर नहीं मानती। एक फ्लैशबैक विजन, कैरोलिन को अपनी बेटियों की हंसी याद आती है, और उस मोमेंट में वो कंट्रोल तोड़ती है। एक तेज स्क्रीम होता है, बेसमेंट का दरवाजा खुल जाता है, और बादशेबा की आत्मा एक पेनफुल आवाज के साथ घर से बाहर निकल जाती है। कैरोलिन बेहोश पड़ी होती है, बेटियां रो रही होती है। रोगर वॉरेंस को गले लगा के कहता है, आप दोनों ने मेरी फैमिली को बचा लिया। एडी और लॉरेन घर से निकलते हैं। लॉरेन कहते हैं, वन मोर केस बट मैनी मोर टू कम, और स्क्रीन पे फेड इन होता है, द केस फाइल ऑफ पेरेंट फैमिली हैज नाउ बीन क्लोज्ड। कभी कभी सबसे ज्यादा भूतिया जगह कोई कब्रिस्तान नहीं, बल्कि एक पुराना घर होता है, जिसमें यादें नहीं, बद्दुआएं बसी होती है। अगर आपके घर में क्लॉक रोज 3-7 पे रुक जाती है, तो समझ जाओ कोई आपका नाम ले रहा है।